इलेक्ट्रोलाइट्स में बेसिकली आपके सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम वगैरह फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें आपके रेस्टलेसनेस हो, हकीकत में उनकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो रही हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़कीहा मरियम है और मैं माहिर ग़िज़ाइयात हूँ। अगर आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मरहम के दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि व्हाई हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट मोर देन ड्रिंकिंग वाटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं या कंप्लेन उनकी होती है कि हम पानी तो पी रहे हैं लेकिन हमारा प्रॉपर्ली जो है वो एक हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, या उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है जिसकी वजह से उनका जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, या उनका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो एक प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा होता। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स में बेसिकली आपके सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम वगैरह आते हैं जो आपके बॉडी सिग्नल्स को मेंटेन करते हैं। लाइक आप इसमें इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नर्व, मसल और हार्ट वगैरह की फंक्शनिंग के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं वो आपको समटाइम्स फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें आपके रेस्टलेसनेस होती है, इरिटेबिलिटी, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा फास्ट हार्ट रेट हो, और अक्सर ऐसे होता है कि आप जो है वो सडन बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं और सडन हेडेक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो अक्सर लोग समझते हैं कि ये हमारा भूख लगने का साइन है, लेकिन हकीकत में उनकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो रही होती है। तो जो आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनके जो आपके इम्बैलेंस के साइन क्या हो सकते हैं। जो सोडियम है वो आपकी बॉडी में आपका फ्लूइड बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, और सोडियम की जब आपकी बॉडी में कमी हो रही होती है, जब आपका लेवल लो हो रहा होता है, तो आपकी जो है वो बॉडी को प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं मिल रही होती। स्पेशली जब आप डायरिया आपको हुआ हो या आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो तो आपका सोडियम लेवल जो है वो कम हो जाता है अक्सर। उसके बाद पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है वो आपकी बॉडी में स्पेशली आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करता है और मसल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम जब आपकी बॉडी में लो हो रहा होता है तो मसल क्रैम्प्स वगैरह आपको अक्सर जो है ना फील हो रहे होते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम जो है वो आपकी बॉडी में मसल रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका अगर पोटेशियम का मैग्नीशियम का इंटेक आइडियल नहीं होगा तो आपका जो स्लीप साइकिल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर है कि नहीं। आपने अपनी रूटीन ये रखनी है कि मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पे आपने एक गिलास पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का वो आपने ज़रूर पीना है। बिटवीन मील्स जो है वो भी आपने जो है वो अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखना है। कम से कम 8 से 10 गिलास जो है पानी आप रोज़ाना पीजिए। उसके अलावा अपनी डाइट में एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स और ये कैफ़ीन वाली आइटम्स, चाय, कॉफ़ी वगैरह, इनको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। अक्सर लोग ये करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जब प्यास लग रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की कंजम्पशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो उनका स्पाइक अप कर जाता है और उनको फर्दर जो है वो डायबिटिक और इस तरह के इश्यूज़ जो है ना वो फेस करना पड़ सकते हैं। अब इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे हेल्दी कौन से ड्रिंक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपना हाइड्रेशन स्टेटस को बेटर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम वाटर, आपके जो है फूड सोर्सेज से भी काफ़ी जो है ना वो आपके अच्छे फूड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप योगर्ट अपनी डाइट में ऐड करें, आप वाटरमेलन ऐड कर सकते हैं, मेलन, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह, योगर्ट, ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। तो उम्मीद है कि इन सब मालूमात के बाद आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस जो है बेटर तरीके से सेट रखने में आपके लिए मददगार साबित हो सकी होंगी।